हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर होता क्या है और क्यों कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जरूरी है, इसके टाइप्स कितने होते हैं। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, क्या कंप्यूटर, उस कंप्यूटर को चलाने के लिए मेन क्या क्या जरूरी है जी। एक हमारे पास मॉनिटर होना चाहिए। ध्यान देना, कंसेप्ट में समझा रहा हूं तो कि क्लियर होगा। उसके बाद से सीपीयू होना चाहिए। उसके बाद से उसके बाद से माउस भी होना चाहिए। मतलब अगर एक पीसी को रियल में हम पीसी कब बोलेंगे, जब ये चारों हार्डवेयर हमारे होने चाहिए, तभी बोलते हैं हमारा एक कंप्यूटर है, ये हमारा पीसी है। लेकिन ध्यान देना, ये मॉनिटर लेने के बाद से, सीपीयू लेके आने के बाद से, कीबोर्ड लेके आते हैं, माउस लेके आते हैं, अगर फिर भी हम सबको कनेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं जी, सबको कनेक्टेड कर देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं आपस में, फिर भी इसको अगर स्टार्ट करेंगे तो हमारा सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा। मतलब अगर लाए और पावर आप दे दिए और पावर स्विच से आप पावर दबा रहे हो, फिर भी आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा पूर्ण रूप से, जैसे हमारा डेस्कटॉप दिखाई देता है, और आसानी तरीके से उस पर काम नहीं कर पाओ। मतलब बोला जाता है कि जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जो आपके सिस्टम में जो भी हार्डवेयर हैं, उनको चलाने के लिए सबसे पहले उस पे आपको सॉफ्टवेयर लोड करना पड़ेगा। क्या लोड करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर। मतलब यूं कह लो कि जो हमारा ये कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये जो भी कनेक्टेड है हमारे सीपीयू से, अगर इसको मैं पावर देके इसको ऑन भी करता हूं तो भी हमारे ये सिस्टम ऑन होने वाला नहीं। रीजन यह है क्योंकि इसको बताया गया है कि जब तक इस पे कोई सॉफ्टवेयर लोड नहीं किया जाएगा, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जो इसको ऑपरेट कर सके, तब तक ये चलने वाला नहीं है। तो सबसे पहला इसका रिक्वायरमेंट है इसको चलने का, तो वह है सॉफ्टवेयर। क्या है? सॉफ्टवेयर। तो यही बोला गया है कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम लोग क्या करते हैं, देख तो लेते हैं लेकिन फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। और जो सॉफ्टवेयर जो बना है ना, वो एक प्रकार का ग्रुप ऑफ प्रोग्राम है। मतलब बहुत सारे प्रोग्रामों का एक समूह है। मतलब छोटे 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 प्रोग्राम मिलके एक सॉफ्टवेयर बनता है। अब जैसा जरूरत रहता है वैसा सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग किया जाता है। जैसे मान लो अब मुझे कोई वीडियो देखना है, तो वीडियो के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर लोड किया गया है, अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। कुछ टेक्स्ट लिखने हैं तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। इंटरनेट चलाने हैं तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। अब कुछ कैसे, मान लो तो इंटरनेट चलाना है, तो क्या बिना ब्राउजर के इस्तेमाल कर पाओगे? क्या इंटरनेट चला पाओगे? क्या नहीं। अगर क्रोम ब्राउजर ना हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर ना हो, मोजिला फायरफॉक्स ना हो, ओपेरा मिनी ना हो, सफारी ना हो, ठीक है, तो इंटरनेट नहीं चला पाएंगे। ये सब ब्राउजर है, एक सॉफ्टवेयर है। मतलब इंटरनेट को चलाने के लिए, कुछ सर्च करने के लिए, सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म को पकड़ना पड़ेगा जिससे वो इंटरनेट चल सके, कुछ सर्च करे। डाटा तो मेरे पास है ही है, क्यों नहीं कहीं जाके इंटरनेट चला लेते हैं। जाते तो खोलते हैं क्रोम ब्राउजर को ही, बोलो, कहीं तो सर्च कर ले व्हाट इज कंप्यूटर, आ जाना चाहिए। इंटरनेट डाटा आएगा? आएगा ही नहीं। ठीक है, उसके लिए ब्राउजर का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक, तो वैसे सिस्टम में अनेकों कार्य है हमारे। जैसे मान लो मुझे कैलकुलेशन करना है, तो मुझे कैलकुलेटर लाना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर को वैसे बना दिया गया होगा नहीं, बहुत सारा कोडिंग किया गया होगा, प्रोग्रामिंग किया गया होगा, और तब नाम दिया गया कैलकुलेटर। ठीक है, अभी मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जो अभी लिखवाया हूँ, ठीक है, प्रेजेंटेशन जो बनाया हूँ वो मैं पावर पॉइंट से बनाया हूँ। अब पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन बनता है, इसको भी बनाने के लिए बहुत सारा प्रोग्राम किया गया होगा, तब हमारे सामने बन के आया और उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। मतलब बहुत सारे प्रोग्रामों का क्या है, समूह है।
लेकिन क्यों बनाया गया है? तो इसको हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए बनाया गया है, चलाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये हार्डवेयर सब खरीद के लेके आएंगे, फिर भी सॉफ्टवेयर ना हो तो हम सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, चला नहीं पाएंगे। ठीक है, यूं कह लो एक नॉर्मल जो इंसान है उसी के जैसा ये भी काम करता है। आपको तो कैसे, मान लो हमारा ये शरीर है, अगर इसमें से हमारा आत्मा निकल जाए तो सभी लोग भाग जाओगे। ठीक है, तो हाँ, मतलब कुछ टाइम के लिए प्यार आएगा, ठीक है, थोड़ा रो लोगे, लेकिन एक दिन के बाद कहोगे ना यहाँ पर नहीं जाना है। मतलब वो हमारा शरीर किसी काम का नहीं है। लेकिन डेड बॉडी जो है वो किसी काम का नहीं है। मतलब कितना हो कोई चाहता है आपको, घर वाले माँ बाप इतना मानते हैं, फिर भी जाहिर सी बात है जैसे आत्मा निकला घर से बाहर निकाल देंगे हम। ठीक है, मतलब अब कोई आपका वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, आप किसी काम के नहीं। और आप लोग सभी लोग देखते हो रियल में, यही तो सत्य है। कुछ नहीं दिखाई देता, यही तो हम लोग सत्य मानते हैं कि ऐसा दुनिया में है, आए हैं तो जाना है। ठीक है, भगवान इन्होंने दिखाया है। ठीक है, और कुछ तो वैसे मानते हैं कि हाँ भगवान लोग हैं। ठीक है, वैसे कभी देखे तो है नहीं हम लोग, ये तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, आए हैं तो जाना है। तो वैसे ही हमारा सिस्टम है, कहता है बाबू सब हार्डवेयर रहेगा, लेकिन जब तक इसमें आत्मा नहीं डालोगे ना तो तुम चलने वाले नहीं है। चलो आप बताओ, क्या बिना शरीर का आत्मा डाल सकते हैं क्या उसमें? नहीं। चलो मान लो है आत्मा, उसे नाम घोषित कर देते भूत है, जब दिखाई नहीं देगा केवल बोलेगा तो क्या कहेंगे? तो भी डर के भाग जाएंगे, वो भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही हार्डवेयर कहता है, ठीक है, जब मुझे चलाना है तो सबसे पहले आपको हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर लोड करना पड़ेगा, और इस सॉफ्टवेयर को इसीलिए बनाया गया कि हार्डवेयर को चलाए। ठीक है, और तब सॉफ्टवेयर आ जाता है, हार्डवेयर आता है, तब हम लोग जाते हैं तो सॉफ्टवेयर को चलाना सीखते हैं कि कैसे चलाएंगे, और तब हम अपना काम करते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि हमारा कंप्यूटर तब तक काम नहीं करेगा, तब तक एक डेड बॉडी के समान रहेगा, एक डब्बे के समान रहेगा, जब तक उसमें सॉफ्टवेयर लोड न किया जाए। अगर कोई सॉफ्टवेयर लोड नहीं करते तो हमारा सिस्टम किसी काम का नहीं होता। ठीक है, और अनेकों सॉफ्टवेयर है, वो हम लोग अभी नाम लिखवा दूंगा मैं बहुत सारा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो यही आपको बताया गया और समझाया गया फर्स्ट पॉइंट में। तो देखो ये बताया गया है कि सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, मतलब सॉफ्टवेयर क्या है? बहुत सारे प्रोग्रामों का एक समूह है। ठीक है, फिर से देखो अगले लाइन में लिखा गया है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सभी भाग जिन्हें हम आंखों से देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर का नाम। ठीक है, और कंप्यूटर में सैकड़ों की संख्या पे प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिखे, मतलब अलग अलग कार्यों के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। मतलब जैसा कार्य रहता है, जैसा हमारा टास्क रहता है, वैसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, मान लो को गेम खेलना है तो गेम वाला सॉफ्टवेयर लेके आएंगे ना, कि कैलकुलेटर लेके चले आएंगे? नहीं, तो ऐसे यही बताया गया है कि जो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे या बनाए जाते हैं, और इन सभी प्रोग्रामों के समूह को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और एक लाइन में देखो फिर से बताया गया है कि सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हार्डवेयर पे चलाते हैं, मतलब हार्डवेयर को चलाने के लिए इसको बनाया गया। क्लियर है? बोलो, ये पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब कुछ सॉफ्टवेयर के देखो यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, जैसे विंडो, एवीरा, क्रोम ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एंड्रॉइड, वीएलसी और एमएस ऑफिस। ये सब क्या है हमारे? सॉफ्टवेयर है। तो वो लिख दियो ना, तो एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर लिख लो ये भी। आज इसमें से जो नाम ना हो पूछ लो हमसे, जो ना पता हो। कि कंप्यूटर जो हमारा बना है किससे भी मिलके बना है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। और यदि इसमें से सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर एक डब्बे के समान रह जाएगा। यह डब्बा उस समय तक कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड न किया जाए। मीन्स हार्डवेयर को चलाने के लिए सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, लेकिन उस हार्डवेयर को चलाने के लिए सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड किया जाएगा तो चलेगा। अदर कोई सॉफ्टवेयर, मतलब जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं करेंगे तब तक कोई सॉफ्टवेयर लोड नहीं हो सकता। चलो लोड करें।
नेक्स्ट देखिए अगला क्या बताया जा रहा है इसके बारे में। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब देखो, जब भी हमसे कोई पूछे क्या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो ध्यान देना, हमें बताना होगा सबसे पहला वह सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब बहुत है, लेकिन इन्हीं दोनों के अंतर्गत है। मतलब पहला क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जितने हमारे सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, इन्हीं दोनों के अंतर्गत आते हैं। अब कौन किसके अंतर्गत आता है वो थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हमारे इस पीसी को, इस हार्डवेयर को, जो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होता है जिस सॉफ्टवेयर का वह होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब अगर कोई पूछे एक सिस्टम को चलाने के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर में, कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो बताएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और उसी के सारे हम सिस्टम को चला पाते हैं, ऑपरेट कर पाते हैं। अब को सर आपने अभी तो बताया ओएस, अभी लिखवाया है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बोलो, ध्यान देना, ओएस जो हमारा है ना, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वह एक प्रकार का क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होगा किसका होगा? वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इसीलिए बोला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जब तक हम लोड नहीं करेंगे तब तक अपने सॉफ्टवेयर, मतलब अपने कंप्यूटर को चला नहीं सकते। तो अगर कोई पूछता है तो बता सकते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और इसीलिए बोला गया कि जब भी कोई हार्डवेयर हमारा सिस्टम है, लैपटॉप हो, पीसी हो, आपका स्मार्टफोन हो, ठीक है, अगर उसको चलाना है, ऑपरेट करना है, सही तरीके से ऑन हो जाए और सही से ऑपरेट कर सके, तो पहला ही रिक्वायरमेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, अगर फोन है तो मान लो नॉर्मल वैसे है, ठीक है, तो आप लो एंड्रॉइड। अगर आईफोन हो तो आईओएस, ठीक है। अगर हमारा पीसी है तो विंडो क्या इस्तेमाल करते हैं जी। तो यहाँ पे वही मैंने लिखवाया, विंडो 10 हो सकता है, विंडो 8 हो सकता है, इस समय विंडो 11 आ चुका है। तो अगर कोई पूछता है सर ओएस में एक दो नाम बता दीजिए, तो बता सकते हो कि सर अगर चलाना है तो विंडो 8 भी डाल सकते हैं, 7 भी डाल सकते हैं, 10 भी डाल सकते हैं, और 11 भी डाल सकते हैं। हाँ, अब सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ठीक है, उसमें रिसोर्सेज जो लगे हुए हैं, ठीक है, वह कैसा, उसी के हिसाब से हम लोग विंडो को भी डालेंगे। अब ऐसा नहीं 11 विंडो 11 डाल दिया और वहां पर रैम है 2 GB, प्रोसेसर है ड्यूल कोर, तो वहां पे दिक्कत होता है, सही तरीके से सिस्टम को चला नहीं पाएंगे, ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टम के रिक्वायरमेंट के आधार पर हम लोग डालते हैं, जैसा होता है वैसे करते हैं। क्लियर है ना?
अब देखो जैसे अब सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड हो जाता है ना, अब उसके बाद से लोड किया जाता है किसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर से चाहे सारा काम कर ले, जो भी हमारा वर्क है वो ऐसा संभव नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो हमको क्या करना है, एक लेटर टाइप करना है, या मुझे कोई वीडियो देखना है, या कोई मुझे इंटरनेट चलाना है, या हमें कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, तो यह सब सिस्टम सॉफ्टवेयर से नहीं कर पाएंगे। अब इसी पे हमको लोड करना पड़ेगा कौन सा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जैसे इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम इस पे लोड कर देते अपने सिस्टम पे, तो सारा काम हम आसानी तरीके से इससे कर ले जाते हैं। तो ये बोला गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की इच्छाओं को पूरा करते हैं। जो यूजर करना चाहते हो वो सारा काम कौन करता है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब कुछ कैसे, ध्यान देना। मान लो हमको क्या करना है, एक फोटो बनाना है। क्या बनाना है जी, फोटो बनाना है। तो उसके लिए हम खोजते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप। चलो मान लो हमको क्या करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं और अच्छे से करने हैं, सिस्टमेटिक तरीके से करने हैं, तो उसके लिए लाते हैं क्या, MS ऑफिस। और MS ऑफिस में कौन सा, तो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए MS ऑफिस का पैकेज है MS वर्ड। समझे? चलो अब इंटरनेट पे काम करना है, इसके लिए क्या लाते हैं, ब्राउजर। अब चाहे वो क्रोम ब्राउजर भी हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो सर्विस देता है उसके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बोलिए, ये क्लियर हुआ? वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, समझाया गया है। चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। देखो बताया जा रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम को नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं। अब जाहिर सी बात इसीलिए इसको बनाया गया है। ठीक है, फिर से बताया जा रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को प्रबंध, मैनेज वे कंट्रोल करता है ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूरा कर सके। ठीक है, और ये कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग होता है। और मैंने बताया ही था कि जो हमारा कंप्यूटर जो बना है किससे बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बना है। और फिर से देखो लास्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में कब क्या और कैसे करना है, इसे पूरी तरह से एक मास्टर प्रोग्राम द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। और इस मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम को ही क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और कुछ नाम बताया जा रहे हैं इसमें, क्या क्या। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में बताया जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जाहिर सी बात है, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं करेंगे ना, तब तक इसके बाद जितने नाम दिख रहे हैं वो काम नहीं करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया। अब ये क्या क्या होते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। चलिए, अब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी मैंने बताया है। तो देखो बताया जा रहा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में कब और क्या कैसे करना है, इसे पूरी तरह से एक मास्टर प्रोग्राम द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। और इस मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जी, उसके बाद जो करना कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम व्यवस्थित रूप से जमे हुए सॉफ्टवेयर का समूह है जो कि आंकड़ों व निर्देश के संचरण को नियंत्रित करता है। मतलब कुछ भी अगर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो समझ जाओ, ओवरऑल सारा जो कंट्रोल होता है ना, वो किसके हाथ में रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में रहता है। देखियो मैंने बताया था आपको, क्या बताओ, हमारा कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, क्या है वो, मशीनी भाषा। और उसमें भी किसको समझता है, 0 1। लेकिन हम टाइप करते हैं 0 से लेकर 9 तक, अल्फाबेट भी टाइप करते हैं। तो जैसे वो इनपुट कीबोर्ड से करते हैं ना, वो वही OS जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको तुरंत क्या करता है, कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करके उसकी भाषा में चेंज। अब उसमें भी बहुत सारे हैं, अब उसको अपने उसकी भाषा में दे देता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, वो जब रिजल्ट देता है तो फिर हमारी भाषा में चेंज कर देता है। ठीक है, मतलब कब क्या करना है और कैसे करना है, पूरा देख रेख OS के सहारे ही की जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सहारे। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग कुछ नहीं करते। ठीक है, ध्यान रहे, क्लियर है ना इतना? तो और भी है, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल मैं आपको स्टार्ट करूंगा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम
और लगभग 2 दिन 2-3 दिन का टॉपिक है।